एरीज, वेलकम टू गुरुमांदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज, आप सेकेंड वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मास्टर, Six of Swords in reverse, sorry, Four of Swords in reverse, Six of Swords in reverse, the Emperor, excuse me, and Apprentice। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है एरीज आपसे। किसी को अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने किया है उसके बाद वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे पाएंगे आपको, कोई ऐसा कारण नहीं दे पाएंगे जिसके कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी के कंट्रोल में है। यहाँ द एम्परर का कार्ड आप देख रहे हैं। यू नो, इस पर्सन ने हो सकता है आपको कमिटमेंट दी हो और फिर अपना कमिटमेंट तोड़ दिया हो, एंड इसके पीछे कारण है किसी का इनके लाइफ पे कंट्रोल होना। द एम्परर किसी ऐसे पर्सन को शो कर रहा है जो डोमिनेंट है, जो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसकी बात फॉलो की जाए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को जब एक चॉइस करने का मौका मिला, या जब इन पे प्रेशर डाला गया कि वो आपको चुने या फिर इस पर्सन को, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है इस पर्सन का, ये या मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि कोई फैमिली मेम्बर हो। तो इस पर्सन को द एम्परर को ही चूज करना पड़ा, क्योंकि द एम्परर के बिना ये नहीं चल सकते। किसी ना किसी तरीके से द एम्परर पे अभी भी ये डिपेंडेंट है। और यहाँ पे हमारे पास मास्टर का कार्ड है। मास्टर के कार्ड के साथ इस पर्सन को चाहिए हेल्प। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ को एक तरीके से बर्बाद कर लिया है खुद ही। इनफैक्ट जो भी इन्होंने फैसला किया है वो अंडर प्रेशर किया है और अब ये खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से बाहर जाके या इस रिलेशनशिप को छोड़ के। एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये सबसे बच रहे हैं। ये आपसे भी बचेंगे, ये दूसरों से भी बचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें कमज़ोर महसूस हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए खड़े नहीं हो पाए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ नहीं पाए, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। तो आखिर आपको अपना मुंह दिखाए तो कैसे। इनफैक्ट ये बहुत अजीब सी क्योटिक सिचुएशन है। यहाँ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी है रिवर्स में। तो ये पर्सन इस झंझट से दूर जाना चाहता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बोलेंगे और यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की बहस शुरू हो जाएगी आपके और उनके बीच। आप नहीं समझेंगे, एंड डेफिनेटली आप कैसे समझेंगे इस तरीके का काम करने की क्या वजह थी, इस तरीके का धोखा करने की क्या वजह थी, वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। और अगर उन्होंने आपको फेस किया तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट या कोई बहस हो सकती है, इसलिए पर्सन दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक कार्ड है अप्रेंटिस का। एरीज, अगर आप इस पर्सन को रीच आउट करेंगे
तो ये आपसे सॉफ्ट और स्वीट बातें ही करने वाले हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये पर्सन क्या ट्रस्टेबल है, या फिर ये दोबारा वही करेंगे जो इन्होंने अभी किया है। I mean, कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, तो ये पर्सन आपको ज़रूर वेलकम करेगा एंड बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट अप्रोच दिखा सकते हैं, पर फिर आपको ये सोचना होगा कि ये पर्सन आखिर कितना स्ट्रांग है। जब बात आती है अपने बात पे खड़ा उतरने की या रिलेशनशिप के लिए लड़ने की, तो ये पर्सन कितना स्ट्रांग है, ये सोच के आपको अपने लिए डिसाइड करना होगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Sphere, Cardinal, Seven of Swords, Ten of Moon, and Ace of Moon। एरीज, आपसे कहा जा रहा है कि इस वीक में ज़रूर कुछ ना कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप थ्री ऑफ स्फेयर देख रहे हैं। ये पर्सन कुछ सोच रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ बर्बाद हो गई है एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए आप भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि दूसरे लोग। इनफैक्ट वो जानते हैं कि आप ही उनका सपोर्ट करने वाले हैं सारी ज़िंदगी, पर द एम्परर के कारण इस पर्सन को आज़ादी नहीं मिल रही। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चल रही है, बट यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कार्डिनल के साथ जल्दी ही आपको पता चलेगा कि इस पर्सन का अप्रोच क्या है। अगर आप अभी भी इस पर्सन के अप्रोच से कंफ्यूज है, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा एक्शन ले सडनली जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। इनफैक्ट यार 10 ऑफ मून है, ये पर्सन आपके बारे में परफेक्ट सोचता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हर तरीके से कंप्लीट हैं, आप हर तरीके से उनके लिए परफेक्ट हैं। इनफैक्ट उनके नज़र में आप कंप्लीट हैप्पीनेस है उनके लिए। और यहाँ पे एस ऑफ मून के साथ ये जो नई चीज़ है ये आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके आएगी। एरीज, ऐसा लगता है कि आपके फेवर में अब चीज़ें होने वाली हैं। एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे इस पर्सन को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये किसको चुनेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको चुनने वाला है। और आपको ये महसूस होगा कि आप कितने स्पेशल हैं और इस पर्सन के दिल में आप क्या जगह रखते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने आप को एक नए तरीके से देखेंगे पॉजिटिव लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. तो एरीज, आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना था आप ऑलरेडी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस पर चलते जाइए। रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आपको लेके वहीं जा रहा है जहां आपको जाना है।
तो पेशेंस रख के बस आगे बढ़ते जाइए। ये है रीडिंग मार्च के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।